दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके कैलाश गहलोत ने कल आम आदमी पार्टी छोड़ी और आज उन्होंने बीजेपी में वो शामिल हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से आए दिन या यूं कहें आम आदमी पार्टी के स्थापना के बाद से जो अरविंद केजरीवाल के संघर्ष के दिनों के साथी थे वो एक के बाद एक आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ते जा रहे हैं। अभी हमारे साथ आरपी सिंह हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। जिस पर्पस से आम आदमी पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी से उनके ही जो संघर्ष के दिनों के साथी थे उनका मोह भंग हो रहा है, क्या कारण देखिए, जिस विषय को लेकर संघर्ष किया था, क्या उस पर वे पार्लियामेंट पे खड़े उतरे? संघर्ष था भ्रष्टाचार के विरुद्ध में। संघर्ष के दिनों में 342 पन्ने की एक फाइल लेकर चलते थे, कहते कि दीक्षित की फाइल है जिसमें भ्रष्टाचार के सारे कागज हैं। फिर हर नेता को भ्रष्ट कहते थे, वो लालू यादव हो, फारूक अब्दुल्ला हो, सब नेताओं को भ्रष्ट कहते थे। कांग्रेस के सब नेताओं, सोनिया गांधी को भ्रष्ट कहते थे। क्या वह उन पार्लियामेंटर्स पे खड़े उतर रहे हैं? आज तो उनके साथ हाथ मिलाते हैं, उनके गले मिलते हैं। लालू यादव के सबसे ज्यादा गले मिलते हैं, जिसको सबसे ज्यादा भ्रष्ट कहते थे। और यही नहीं सिर्फ बात है, जो और विषय कहे थे उन्होंने कि मैं पूरे करूंगा, कि उन्होंने 10 साल पहले कहा था कि मैं दिल्ली के अंदर यमुना जी साफ करूंगा, दिल्ली को एक अच्छा हवा दूंगा। वो सब मामलों में विफल रहे। आज कैलाश गहलोत के जो दो मेन मुद्दे हैं, वो भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा है। जिस प्रकार से शीश महल बनाया, उन्होंने कहा कि शीश महल बनाया, कोई 57 करोड़ रुपए का एक अपने घर बना दिया, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि 12 लाख की सिर्फ टॉयलेट सीट है। तो देखता है कि कैसी सोच 12 लाख की खरीदी गई। तो भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरी तरह। और दूसरा, जो यमुना जी साफ करने के बाद हर साल ये गुहार लगाते थे, वो आज तक नहीं हुई साफ। हर बार कहते हैं मैं यमुना जी में डुबकी लगाऊंगा, अगले साल यमुना जी में डुबकी लगाऊंगा, सबके साथ लगाऊंगा। आज भी यमुना जी गंदी है, यमुना जी के अंदर सारे केमिकल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और तीसरी जो मूल बात है, आज दिल्ली की हवा कैसी है। दिल्ली के अंदर डॉक्टर्स ने जो गर्भवती बेटियां उनको लिख कर देना शुरू कर दिया कि आप दिल्ली छोड़कर जाओ, नहीं तो आपके घर पर असर पड़ेगा। अगर ये स्थिति दिल्ली की हो गई है तो चिंताजनक है। इन्होंने वादे किए थे कि हम दिल्ली के अंदर लास्ट माइल कनेक्टिविटी देंगे, मतलब आपके घर से आपको उठाएंगे और बस स्टॉप तक ले जाएंगे। लास्ट माइल कनेक्टिविटी दूर है। दिल्ली के अंदर कुल मिलाकर 7200 बसें, जबकि आज से 10 साल पहले 15,000 बसें चाहिए थी। उसमें से 1900 बसें 1900 बसें मोदी जी ने दे रखी, ईवी बसें मोदी जी ने दे रखी हैं। तो कहाँ हो रहे हैं वादे पूरे? दिल्ली के अंदर मैकेनाइज स्वीपिंग की बात हुई थी, 224 मैकेनाइज स्वीपर आने से कुल मिलाकर 52 आए। दिल्ली के अंदर 41.5% यातायात के कारण से पोल्यूशन है और कोई 15% पोल्यूशन डस्ट के कारण से। ये दोनों कारण ड्रेस नहीं करते। तो जो भी उनके साथी रहे होंगे वो देखते होंगे कि सर झूठे वादे, लिफाफेबाजी और विज्ञापन सिर्फ करते हैं, काम नहीं करते। लेकिन एक सवाल है आरपी सिंह जी कि जिस तरीके से हमने देखा कि किरण बेदी हो, तमाम बड़े बड़े नेता, ये योगेंद्र यादव हो, बड़े बड़े नेता कुमार विश्वास हो, सभी लोग जुड़ करके एक भ्रष्टाचार को लेकर के, भ्रष्टाचार के विरोध में खड़े हुए। आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, अन्ना हजारे साथ में आया उस समय। लेकिन अब धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल को सब साथ छोड़ रहे हैं। कुछ तो वजह आपको लगता है कि इंटरनल कुछ वजह रहा? इंटरनल कुछ नहीं, वो जो बोतल है, अब वो बोतल सारी साथ गायब हुई, ढक्कन रह गए। केजरीवाल सब ढक्कन रह गए हैं। क्या कि जब आदमी का ध्यान सिर्फ इस बात पे रहे कि मुझे सत्ता में कैसे बने रहना और अपना एक्सपेंशन भ्रष्टाचार से कैसे करना है। मतलब आप दारू का पैसा, यहाँ पर जो दारू के सिस्टम से पैसा कमाते हैं, वो आप चुनाव में लगाते हैं। ये भी बात साबित हो कर रही है। वो गुजरात हो, वो गोवा हो, वो उत्तराखंड हो, पंजाब हो, हर जगह में चुनाव में यहाँ से भ्रष्टाचार से पैसा कमाया, वहाँ लगाया। तो जो लोगों ने ये कल्पना कर की थी कि हम यहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और यहाँ पर स्वराज लाएंगे, सब जो होता स्वराज, वो कहाँ हो गया जाए। आज मुझे नहीं पता कि कभी इन्होंने नीचे वापस जाकर पूछा हो कि हमने इस मोहल्ले में शराब का ठेका खोलना है, खोले नहीं खोले। पहले तो कहते थे कि हम वहाँ की महिलाओं से पहले पूछेंगे कि यहाँ का शराब का ठेका रहना चाहिए भी नहीं रहना चाहिए। वहाँ पर हर मोहल्ले में, हर गुरुद्वारे में, हर मंदिर में, हर स्कूल में, हर कॉलेज के बाहर उन्होंने शराब के ठेके खुलवा दिए। तो क्या कि जो लोग ये सोचकर जुड़े थे कि हमने एक अच्छा सपना देखकर सरकार बनानी है, उनके सपने टूटे हैं। वो योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, कुमार विश्वास हो, कैलाश गहलोत हो, वो बाकी जितने लोग भी छूटे हैं, वो सबका सब इसी कारण से छूटे क्योंकि वो सपना पूरा नहीं होता दिखता। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन जेल की हवा खानी पड़ रही है, वो भी एक डर सता रहा है कुछ लोगों को, इस वजह से उनका मोह भंग हो रहा है?
नहीं, जेल की बात तो सिर्फ वही खा रहा है जिसके ऊपर आरोप है और जहां जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। योगेंद्र यादव के खिलाफ कोई नहीं, कैलाश गहलोत के खिलाफ कोई नहीं, राजकुमार आनंद के खिलाफ कोई सरकारी भ्रष्टाचार का एक पैसे का आरोप नहीं है। हाँ, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिनके खिलाफ सबूत है, वो डर के हमारे जितने भ्रष्टाचारी इकट्ठे चपक कर बैठे हुए हैं। अन्यथा मौका मिलेगा, जो जिसको मौका मिलेगा छोड़ेगा। समझ लग रही है कि आज दिल्ली से अब लोगों का मोह भंग हो चुका है, दिल्ली के लोगों का मोह भंग हो चुका है और कोई नहीं चाहता कि ऐसे व्यक्ति के साथ रहे जिसकी छवि आज भ्रष्टाचारी की बन चुकी है। आखिरी सवाल, तो क्या आप लोग माहौल अब बना रहे हैं दिल्ली में सत्ता में वापसी करने के लिए, जिस तरीके से लोग अब बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं? देखिए, माहौल तो लगातार पार्टी निरंतर नीचे काम कर रही है। मैंने खुद अभी परसों अपने यहाँ एक रेवड़ी सभा रखी थी, जिसमें हमने लोगों को रेवड़ियां बांटी और कहा कि क्या इन्हीं रेवड़ियों के आधार पर चलेंगे क्या। धन्यवाद सर। तो ये थे आरपी सिंह, और जिस तरीके से कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हुए हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी उत्साहित है, क्योंकि आने वाले वक्त में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हैं और बीजेपी को लगता है कि अगर इस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल के सहयोगी हैं, जो संघर्ष के दिनों के साथी हैं, अगर वहां से वो आम आदमी पार्टी छोड़कर अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो बीजेपी को सीधा फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है। हालांकि आपको बता दूं कि इससे पहले किरण बेदी भी आम आदमी पार्टी छोड़ करके वो बीजेपी में आ चुकी थी, उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ था। लेकिन बीजेपी को भरोसा है कि इन सब की वजह से बीजेपी का एक माहौल तो जरूर दिल्ली में बन पाएगा और सत्ता की वापसी की संभावना जो है वो बढ़ पाएगी। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली।